तो हमारे इंडियन क्रिकेट टीम में साउथ अफ्रीका को सीरीज हरा दिया 2-1 से, वो भी उन्हीं की धरती पे। कमाल का प्रदर्शन रहा और जो भी गए थे वो इनएक्सपीरियंस प्लेयर थे, ज्यादा टाइम से इंटरनेशनल क्रिकेट इंडिया के लिए नहीं खेल रहे थे। उसके बावजूद भी इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इससे ये आपको पता लगता है कि आपका फ्यूचर कहीं ना कहीं बहुत अच्छे हाथों में है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। और वहीं साउथ अफ्रीका की टीम अपनी ही धरती पे ओडीआई सीरीज हार जाती है इंडिया से। अब बात कर लेते हैं तीसरा मैच जो कि फाइनल था, क्योंकि पहले एक मैच जो कि एक इंडिया एक साउथ अफ्रीका जीत चुकी थी, ये जो जीतता उसके नाम में सीरीज दर्ज होता। साउथ अफ्रीका ने ये टॉस जीता और फील्डिंग चुनी, क्योंकि ये पूरे सीजन की बात करूं ना, सीरीज की तीनों मैचों में केएल राहुल सिर्फ टॉस हारे हैं। कुछ अनलकी तो है, खैर टॉस भले हारे हो पर मैच का जीतना बहुत जरूरी था। सही बात है। और वही हुआ। शुरुआत हमारी ठीक ठाक हो रही थी कि विकेट गिर गई, क्योंकि मैं ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल बेकार शुरुआत, नए बॉल के साथ मदद मिल रही थी, लेकिन गुच्छे में विकेट नहीं गिरे। वहां आउट होके चले गए अपने रजत पाटीदार, जो कि अपना डेब्यू कर रहे थे और अच्छे खासे टच में लग रहा था बंदा, और जो शॉट्स लगाए थे ना, एक छक्का तो कमाल का था, मतलब मजा आ गया था। उसके बाद वो हिट करते हुए आउट हुए, तो यहां पे ये नहीं कहेंगे कि डर के या फिर बॉलर ने अपनी ताकत के दम पे विकेट निकाला, कहीं ना कहीं वो रन रेट बढ़ाने के चक्कर में आउट हुए। क्या बात है। और रजत पाटीदार पहला मैच खेल रहे थे, आप समझ सकते हो पहला मैच बहुत प्रेशर गेम होता है, वहां पे इंसान नर्वस होता है, अपने आप को काम नहीं रख पाता, पर उन्होंने जिस तरीके के शॉट्स खेले दिखा दिया कि कॉन्फिडेंस कितना हाई है। और यार पाटीदार को हमने खेलते हुए देखा आरसीबी के लिए आईपीएल में, कमाल का प्लेयर है और निडर है। सबसे सही चीज जो आज के टाइम की होती है ना कि आप निडर बल्लेबाजी करते हो, वो करके दिखाया कल भी इस मैच में। बाकी कल फंसे रहे साई सुदर्शन, जो कि खतरनाक फॉर्म में लग रहे थे, पहले दोनों मैच में अच्छा प्रदर्शन किया था, पर कल फंसे हुए लगे और फंसे फंसे में ही आउट हो गए, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो हिट्स और वो अपने आप को बहुत ज्यादा ब्लॉक कर लिया था। और यही होता है जब आपके ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है, आपके ऊपर यह दबाव आ जाता है कि आपने बहुत गेंदे खेल लिए, तो आप अपने स्ट्राइक रेट को सही करने के चक्कर में विकेट्स दे देते हैं। अब 2 विकेट तो गिर गए, लेकिन उसके बाद फिर थोड़ी सी अच्छी पार्टनरशिप मुझे देखने को मिली, और सबसे बढ़िया जो था वो 1 डाउन आया संजू सैमसन। यार देखो, संजू सैमसन की बात करता हूं ना, तो मतलब एक अलग ही फीलिंग आती है, और वो बंदा शतक ठोक गया कल और दिखा दिया कि टैलेंट उसका बहुत शानदार है, बस किस्मत से मार खा रहा है। सही बात है। 1 डाउन खेलने आया और बखूबी और जिम्मेदारी निभाई, क्योंकि आप देख लो किसी भी बैटिंग ऑर्डर का ना 1 डाउन वो बैकबोन प्लेयर होता है। हमारे इंडियन टीम के लिए विराट कोहली करते आए हैं, कल सैमसंग को मौका मिला और सैमसंग ने करके दिखाया। बहुत ही बढ़िया। केएल राहुल आए, केएल राहुल आउट हो गए, फिर तिलक वर्मा के साथ जो पार्टनरशिप बनी ना, वहां से एक बुनियाद बनी और लगा कि हां अब इंडिया फिर से वापस इस गेम में आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से विकेट्स गिर रहे थे और रन रेट बहुत स्लो था, वहां लग रहा था मुझे कि शायद 250 भी नहीं बन पाएंगे। लेकिन तिलक वर्मा और सैमसंग के बीच में कुछ तो कहते हैं ना, स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा प्रेशर ले लिया था वर्मा ने, लेकिन उसे कवर अप करते हुए दोनों ने अच्छी पार्टनरशिप बनाई और शतकीय पार्टनरशिप बन गई। इसके कारण एक इंडिया एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे आ गई और रिंकू सिंह को वो प्लेटफॉर्म मिला जिनके लिए वो खेलने के लिए रखे गए हैं, यानी कि ताबड़तोड़ आते ही बल्ला चलाना, और कल भी वही चलाया। उनका वो छोटा सा कैमियो ने इंडिया को एक बेहतरीन पोजीशन पे ला दिया, और हम उम्मीद कर रहे थे कि 270-80 ये बनेगा, जो कि स्कोर बन गया 296, और इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाई है हमारे संजू सैमसंग ने। शाबाश बेटा। पहला अपनी जिंदगी का शतक मारा, और ओडीआई में उनके एवरेज देखोगे ना तो कहीं से भी नहीं लगते कि उन्हें ड्रॉप किया जा सकता है। कमाल का एवरेज है, 50 से ऊपर का एवरेज, एक समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंट और वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, और वो कल साबित किया, पहला शतक लगाया। और देखो इस मैच का सबसे पॉजिटिव पॉइंट मुझे यही निकल के आया कि चलो सैमसंग का शतक हुआ, और उसके टैलेंट को कहीं ना कहीं एक जो होते हैं ना आइडेंटिटी, किसी चीज को आप करके दिखाते हो कि हाँ शतक मार रखा है, ऐसा आप बोल सकते हैं, और उन्हीं की मदद से ये स्कोर 296 रन बन गए, वो भी स्लो पिच पे जहां बल्ले पे बॉल नहीं आ रही। बाउंड्री जो थी स्ट्रेट बहुत बड़ी थी, मतलब आप हिट मार रहे हो ना, ऐसा नहीं है कि लोकल जो बाउंड्रीज होते हैं ना, दूसरे जो बाकी ग्राउंड की बात करूं तो कहीं भी आप खेल लो तो कहीं ना कहीं 70 मीटर हाईएस्ट होते हैं, 72 मीटर, यहां 84 मीटर की बाउंड्री थी, जिसकी वजह से हिट्स लगाना मुश्किल था, चौके छक्के मारने मुश्किल थे, और वहां पे बहुत तरीके से खेला और बहुत बड़ा स्कोर कहा जाएगा उस ग्राउंड के लिए, और वो देखने को भी मिला। क्योंकि साउथ अमेरिका की शुरुआत अच्छी रही, रीजा हेनरिक जो कि हमेशा से इस सीरीज में अच्छा खेलते आए हैं, और उनके साथ जॉर्जी जिन्होंने
मतलब कहता हूं ना कि साउथ अफ्रीका के लिए सीरीज में सबसे बेस्ट चीज हुई है वो जॉर्जी को लेके। एक बेहतरीन युवा टैलेंट और कमाल का टच में है ये प्लेयर। मतलब तीनों ही मैचों में बरसाए अपने बल्ले से जौहर, और कल भी वो छाए रहे थे जब तक वो मैच में थे। साउथ अफ्रीका पूरी तरह से उस मैच में थी। वहां विकेट्स थोड़े से गिरे जब प्रेशर बनाया, और मुझे लगता है कि विकेट्स और बॉलिंग की बात करूं ना तो अर्शदीप सिंह फिर से वही फॉर्म में आ चुका है। बंदा कमाल की गेंदबाजी करी, और विकेट जब चाहिए थे, जब पार्टनरशिप बिल्ड हो रहा था, अर्शदीप को लेके आ रहे थे, वो विकेट निकाल के दे रहे थे और कहीं से भी किसी को जमने नहीं दिया। एक तरफ से जॉर्जी खड़े थे लेकिन दूसरी तरफ से कोई साझेदारी नहीं बिल्ड हो रही थी। एक मार्करम के बीच में थोड़े बहुत पार्टनरशिप हुए लेकिन उस समय बहुत प्रेशर बना दिया किसकी गेंदबाजी ने, अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर की कैमियो ने। दोनों आए और स्पिन के जाल ऐसा बुना कि फंस के रह गए और साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी, और वहां प्रेशर बनता चला गया, रन रेट बढ़ता चला गया, और जब बढ़ाने के चक्कर में कई विकेट्स गिरे और जब पार्टनरशिप बना भी तो वहां अर्शदीप सिंह ने आके हल्ला बोला और विकेट्स निकाल के दिए, और कल 4 विकेट्स निकाले अर्शदीप सिंह ने। वो भी कहते हैं ना कि मतलब एकदम उखाड़ फेंका भाई, उनकी पूरी बैटिंग ऑर्डर डिस्ट्रॉय कर दी और पूरी टीम ढह गई 218 रनों पे, और 78 रनों की बहुत बड़ी जीत ये दर्ज कर ली इंडिया टीम ने। क्योंकि ये बहुत बड़ी जीत कहूंगा मैं, आप किसी कंट्री के उसी के होम ग्राउंड पे ऐसे हराते हो तो ये बहुत बड़ी बात है। और सच में बहुत कमाल का क्रिकेट खेला कल। वो साई सुदर्शन की फील्डिंग की बात कर लूं, वो जो कहीं ना कहीं वो विकेट तो साई सुदर्शन का ही था, जो डाइव मारते हुए जो कैच पकड़ा है। क्लासन वहां अगर खेल जाते कुछ अच्छा पार्टनरशिप बनता तो शायद गेम का परिणाम हो सकता था कुछ और, लेकिन वो विकेट्स पूरी फील्डिंग की चली गई। साई सुदर्शन ने जैसे डाइव मारा ना, किसी को यकीन नहीं हो रहा था। थर्ड अंपायर ने चेक करा कि क्लीन कैच है कि नहीं, और मैंने यही बात कही थी कि फील्डिंग में दिक्कत लग रही है मुझे, और फील्डिंग मजबूत करनी बहुत जरूरी है यार। आप उसको छोटे मोटे हाफ चांसेस को भी अगर आप विकेट्स में बदल देते हो ना तो वहां से आप गेम में एक प्लस पॉइंट लेके आते हो। सही बात। और वही कल देखने को मिला, और वहां से प्रेशर बनता चला गया, और हमारी कल फील्डिंग भी बहुत अच्छी लगी। और ये सीरीज हम लोग जीत चुके हैं 2-1 से। अभी टेस्ट सीरीज होने वाला है जिसके लिए विराट कोहली, रोहित शर्मा सब देखने को मिलेंगे, पर इस ओडीआई सीरीज में ना विराट थे, ना रोहित थे, ना बुमराह थे, ना शमी थे। मतलब इनके स्टार्स के बिना ही जीत गए तो बहुत बड़ी बात है। बाकी केएल राहुल की कप्तानी बहुत इंप्रेस करी, पूरी तरीके से वो हावी रहे और अपने बॉलरों को बैक किया, अपने प्लेयर्स को बैक किया। और यही होता है एक कैप्टन, जब बॉलर पिट भी रहा हो तब भी उसे बैक करते हैं और उसे हिम्मत जगाना, तो वो चीजें करके दिखाया एज ए कैप्टन। बाकी प्लेयर ऑफ द सीरीज बने हमारे अर्शदीप सिंह, और क्यों ना बनेंगे यार, सही सही मौके पे विकेट्स निकाले हैं, पंजा भी निकाला है और कल तो 4 विकेट भी लिए थे। बाकी कल के प्लेयर ऑफ द मैच बने थे संजू सैमसन, और पूरा दिन रहा उनका और छाए रहे हैं सैमसंग, और दिखा दिया कि ये है क्लास प्लेयर। जलवा है हमारा। मुझे लगता है कि संजू सैमसन को और मौके देने की जरूरत है। इनका बहुत अच्छा रिकॉर्ड है और टैलेंट तो इनके पास हद से ज्यादा है, बट कहते हैं ना कि टैलेंट को प्लेटफॉर्म ना मिले तो कहीं ना कहीं वेस्ट हो जाता है, और इसमें मुझे लगता है कि इंडिया का भी लॉस है। क्योंकि संजू सैमसन जैसा टैलेंट को आप वेस्ट कर देते हो तो जाहिर सी बात है आपका ही लॉस है ना। बात तो सही है। बाकी आप अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं कि क्या मौका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। मेरे हिसाब से वेल डिजर्व है और काफी प्लेयरों से ज्यादा डिजर्व करते हैं खेलना। तो इसी के साथ वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय।